बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मायापुरी में पुलिस ने के एएसआई पर डकैती आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि एएसआई शंभू दयाल डकैती के केस के सिलसिले में आरोपी को थाने से ले जा रहे थे, तभी आरोपी अनीश ने उस पर हमला कर दिया और घायल होने के बाद एएसआई शंभू ने आरोपी को तब पकड़ा रखा जब तक कि पुलिस ने उनके दूसरे साथी थाने से नहीं आ गए। हमले के बाद एएसआई शंभू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया गया है। इजराइल पर हमले की ईरान की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके और इसीलिए अमेरिका ने एक बार फिर अपनी फौज की एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल वो अपने साथी देशों को दुश्मनों से बचाने के लिए कई साल से कर रहा है। अमेरिका की इस रणनीति को एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो अपने घातक हथियारों की तैनाती साथी देशों की उन जगहों पर करता है जहां से दुश्मन को जवाब देना आसान होता है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए दक्षिणी इजराइल के नेवातिम एयरबेस को चुना, जहां से ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी 1500 किलोमीटर से भी कम है। मतलब यह कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिकी लड़ाकू विमान तेजी से उस तक पहुंच जाएंगे और ईरान पर बमों की बारिश करके वहां तबाही मचा देंगे। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसकी तैयारी के लिए अमेरिका और इजराइल इसी हफ्ते एक मिलिट्री ड्रिल भी शुरू करेंगे, जिसमें अमेरिका के F-15 के साथ ही इजराइल में मौजूद F-35 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। F-35 भी अमेरिका का ही लड़ाकू विमान है जिसे इजराइल ने खरीदा है। खबर के मुताबिक इस ड्रिल में गल्फ स्ट्रीम G550 विमान को भी शामिल किया जाएगा। इस विमान को दुनिया के आधुनिक जासूसी विमानों में एक माना जाता है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अमेरिका के साथ उसका सैन्य अभ्यास ईरान के काफी करीब किया जाएगा, जबकि इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ी ड्रिल की थी। उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान के एयरबेस और सैनिक ठिकानों के कई नकली टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द निकाय चुनाव करने का आदेश दिया गया था, जिसे यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में नोटिस जारी कर यूपी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। इस बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत को सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट कर देहरादून से मुंबई भेज दिया गया। ऋषभ पंत पिछले 6 दिन से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत को एम्बुलेंस से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया और फिर वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई भेजा गया। 30 दिसंबर को रुड़की में हुए हादसे के बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर नए साल में एंट्री करने से पहले तुर्की ने अपने एक एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाब टेस्ट फायरिंग करके ग्रीस को फिर तेवर दिखा दिए। कहा जा रहा है कि तुर्की का खुद का बनाया यह सिस्टम रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को टक्कर देगा और S-400 की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यानी तुर्की की तैयारी हथियारों की दुनिया में एकदम बेस्ट बनने की है, ताकि ग्रीस जैसे दुश्मन उसके आगे चूं तक न कर सके। बीते कुछ वक्त से तुर्की एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में लगा है। उसका बारकताश ड्रोन यूक्रेन के मैदान में अपना लोहा मनवा ही चुका है और अब खबर है कि तुर्की ने 30 दिसंबर को मिसाइलों को भेजने वाले सिपर नाम के अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट किया। बताया गया कि सिस्टम से निकली तुर्की की मिसाइल ने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद टारगेट को पूरी तरह तबाह कर दिया। हाल के वक्त में तुर्की ने जो डिफेंस सिस्टम बनाए हैं उनमें सिपर की रेंज सबसे ज्यादा है।